हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 2 मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 6 है। इससे पहले क्लास मैंने आपको 5 करा दी है। तो मेरे भाई, अगर ये क्लास आपने नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपकी सीएचएसएल और सीजीएल कि जो भी स्टूडेंट मेंस का एग्जाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 26/6/2023 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन जो कि आपके CHSL 2023 टीयर 2 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो देखना फ्रेंड्स, पंजीकृत मतदाता मान लेता हूं मैं आपके 100% थे। इसमें से 20% ने वोट नहीं डाला है। ठीक है, तो कितने लोगों ने वोट डाला? 80% लोगों ने वोट डाला है। 80% में से जो जीता है उसे 42% वोट मिले होंगे और जो हारा है मेरे भाई उसे कितने वोट मिले होंगे? तो 42 कर दो माइनस, तो आपका बचेगा यहाँ से 38। तो 38% वोट उसे मिले हैं जो आपका हारा है। ठीक है, और हमसे कहा गया है ये 112 मतों से जीता हैगा। तो मेरे भाई इसमें अवैध मत कर देंगे -40, तो आपका यहाँ से आएगा 72। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये कितने परसेंट वोट से जीता है? तो 42 में से 38 जाएगा तो आपका 4% आएगा। तो 4% वोटों से जीता है ये। लेकिन यहाँ पे दे रखा है 72, तो 4 से काटूंगा 72 को, जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 आएगा। 18 में कर दूंगा मैं 100 की गुणा, क्योंकि निकालना क्या हमें 100% निकालना है। तो आपका आंसर आएगा 1800, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है, जिसमें अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष है। अरुण की आयु वर्ष में कितनी है? तो देखना फ्रेंड्स, आपका अरुण हैगा और भारती है, इनकी आयु का योग दे रखा है 24 वर्ष। ठीक है, और अगर मैं अरुण की आयु दुगनी कर दूं और भारती की आयु दुगनी कर दूं तो मेरे भाई इनका अंतर दे रखा है। ठीक है, तो इनका अंतर कितना दिया हैगा? तो अंतर दे रखा हैगा 8। तो 2 कॉमन ले लूंगा, 2 से कट जाएगा आपका 8 4 बार में, तो आपका A - B कितना आएगा? 4 आएगा। हमें निकालनी है अरुण की आयु। तो कैसे निकालेंगे? 24 में जोड़ दो आप, 4 हो जाएगा 28। 28 को भाग कर दो 2 से, तो आपका जाएगा आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 4 रहेगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, निम्नलिखित अनुपातों का सही अवरोही क्रम ज्ञात करें। हमें निकालना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखना, अगर मैं 30 से भाग करूंगा तो लगेगा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1 0। तो आपका जाएगा 30 से ये 5 बार में, फिर जाएगा आपका 6 बार में। ठीक है, 15 से भाग करूंगा तो लगेगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा आपका 0। तो ये जाएगा आपका 15 चौक 60। फिर आपका आएगा पॉइंट लगेगा 0, 15 छिंग 90, इस तरीके से जाएगा। फिर यहाँ लगेगा पॉइंट, आपका 0 आ जाएगा। तो 5 से जाएगा आपका 5 टाइम में, फिर जाएगा आपका 4 टाइम में 50 से। ठीक है, फिर यहाँ पे लगेगा आपका पॉइंट, लग जाएगा 0, तो ये आपका जाएगा 55 बार में। ठीक, अब देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आपका 0.56 है ये वाला, 17/30। उसके बाद कौन सा? ये लास्ट वाला है 0.55, 11/20। 11/20 है ना? हाँ, तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से बनेगा आपका। तो 7/30 और 11/20, देखो ऑप्शन नंबर 2 में ही है और किसी में नहीं है। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी? तो मानो मेरे भाई राशि आपकी 1 थी, वो ये आपकी 4 वर्ष में कितनी हो जाती हैगी? 2 गुनी हो जाती है। और मेरे भाई कितने वर्ष में ये आपकी 7 गुनी हो जाएगी? तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप देखो इनका अंतर कितना है। तो अंतर यहाँ पे 1 आया, तो इसका मतलब 1 ब्याज मिल रहा है। और अंतर अगर आप यहाँ देखेंगे तो 7 में से 6 1 जाएगा तो बचेगा 6। तो यहाँ पे 6 ब्याज मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो इस 1 से 6 गुना ज्यादा हैगा। तो आपका टाइम भी क्या होगा? 6 टाइम ज्यादा होगा, 4 6 24। तो 24 साल आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कहा गया है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें निकालना मीडियन। तो देखना फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखेंगे इसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले नंबर पे आपका आएगा 12.3 आएगा, दूसरे पे आपका आएगा 13.5, और तीसरे पे आपका आएगा 114.1, चौथे पे आपका आएगा 116.6, और पांचवें पे आएगा 118 वाला,
छठे पे आएगा आपका 121, सातवें पे 129 और आठवें पे ये। तो आपके n कितने आएगा, नंबर्स ऑफ टर्म आपकी 8 आ गई, ये क्या है, इवन है। तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा इसमें, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन में 2, ठीक है। तो n कितना आपका 8 है, 8 से डिवाइड करूंगा आपका आएगा फोर्थ, और यह आपका आएगा फोर्थ और प्लस कर दूंगा 1 तो जाएगा फिफ्थ, ठीक है, अपॉन 2। तो आपका फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ आपकी 116.6 है, और आपकी फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आपकी 118.7 है, इन्हें कर दो प्लस। तो आपका बन जाएगा यहाँ से 15 हासिल 1 1 2 3 और 1 2, ठीक है। तो 235.3 बचेगा, इसे भाग करना है हमें 2 से। तो यहाँ से आपका जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, तो आपका आएगा 117.65, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, 5 वर्ष पूर्व जो थी पिता की आयु अपनी सन की आयु से 2 गुना थी। अगर बेटे की एज 1 थी तो पिता की 2 होगी, और अंतर कितना दिया, 15 दिया मेरे भाई। तो अंतर कभी भी मेरे भाई कितने साल पहले की बात करे, कितने भी साल बाद की बात करे, अंतर समान रहेगा, ठीक है। तो यहां से अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। ये किसके बराबर है, आपका 15 वर्ष के बराबर है, तो ये 15 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो आपके इसके जो पिता जो है इसकी आयु कितनी होगी, तो 15 दूनी 30 होगी। ऐसी बेटे की आयु कितनी होगी, 15 एकम 15 होगी, ठीक है। मतलब 30 और 15 साल होगी, 30 साल 15 साल होगी इन दोनों की आयु, ठीक है। लेकिन ये 5 साल पहले की बात करेगी, ये 5 साल बाद की प्रेजेंट में एज कितनी होगी, तो ये आपकी हो जाएगी 35 और 20, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखना हमें निकालना है यहाँ पे एवरेज, ठीक। तो देखना फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला आपका होता है 2n+1 ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में जाएगा 3, ठीक है। तो 2 ऐसी रहेगा, n कितना है आपका, नंबर्स ऑफ टर्म कितने 5 है, 5 है, तो 5 में जोड़ेंगे 1 तो 6 हो जाएगा, गुणा 2 की गुणा 5 n में होगी, मतलब 2 पंजे 10 और 1 हो जाएगा 11/3। 3 से जाएगा आपका 6, 2 बार में तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 11 चौक 44, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यदि त्रिज्याओं का योग और 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बराबर हो तो वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। तो देखना फ्रेंड, 2 वृत्त हैं, ये बाहर रूप से स्पर्श कर रहे हैं, तो जो इनकी डिस्टेंस जो होगा त्रिज्याओं का और त्रिज्याओं का योग मेरे भाई क्या होगा, बराबर होगा, यही कहा गया हैगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है, यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1,50,000 थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो देखना फ्रेंड्स, आपकी 2% बढ़ रही है 2020 से 2023 तक, मतलब 3 साल तक बढ़ रही है। तो इसकी रेट क्या होगी, 2+2 गुणा 2/100। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 4 प्लस 0.04 आएगा, ठीक है। यहाँ से तो आपका बन जाएगा 4.04 पे प्लस कर दो 2 और प्लस 4.04 गुणा 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा 6.04 प्लस 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे। फिर आपका ये बन जाएगा 8,012 कैरी 1 और आपका 6, तो ये परसेंट आ जाएगी, ठीक है, इसकी रेट। तो अब मेरे भाई आप निकाल दो, इसको प्लस कर दो 100 में, तो आपका हो जाएगा 106.12% अप्रोक्स में। तो आप 15 मतलब 1,50,000 का 106.12% निकाल दो, तो आपका आ जाएगा आंसर। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ से आपके 4 जीरो कटे आएंगे, तो हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18, हासिल लगेगा 1, 15 छिंग 90 और 1 91 और 15 कम 15, तो आपका आंसर आएगा 159 180 के आसपास, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। 2,75,000 में वार्षिक लाभ में से ए का हिस्सा रुपए में क्या है। तो देखना, जो ए का हिस्सा है वो कितना हैगा, बी से 7 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो प्रॉफिट भी ये लोग इसी रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि 1 वर्ष की बात हुई है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2,75,000 रुपए। तो इन दोनों प्रॉफिट कितना होगा, 8 से भाग कर दो आप,
2,75,000 को, तो आपका ये जाएगा 8×3 = 24, बचेगा 3, 8×4 = 32, बचेगा 3, 8×3 = 24, बचेगा 4, फिर आपका जाएगा ये 8×5 = 40। ठीक है, हमें निकालना है किसका, ए का निकालना है। तो 7 से कर दो आप गुणा, तो आपका यहाँ से देखो गलत तो नहीं हो गई, कुछ गलत हो गया है, इन्हें चेक कर लेते हैं। 8×3 = 24, 8×4 = 32, 3, 8×3 = 24, फिर बचेगा 6, 8×7 = 56, 8×5 = 40, यहाँ पे गलती हुई है। तो आपका आ जाएगा 7×5 = 35, 7×7 = 49, 49 और 3 कितना होगा 52, हासिल 5, 7×3 = 21, 5 = 26, हासिल 2, 7×6 = 28, 29, 30, 7×3 = 21 और 3 = 24। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 2,40,625। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया, 10 करा ना, हाँ अभी 11 आएगा। 11 में कहा गया है त्रिभुज ए एक्स वाई जेड और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैंगे। एक्स वाई और पी क्यू का रेशियो दे रखा है हमें 6:1 दे रखा है, और कहा गया है पी क्यू आर का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपका एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल क्या है। तो देखना, दो त्रिभुज हैंगे आपके समरूप हैंगे, एक आपका एक्स वाई जेड है, दूसरा आपका क्या हैगा पी क्यू आर हैगा, और कहा गया आपका एक्स वाई 6 और आपका पी क्यू कितना 1 हैगा, और इसका दे रखा हमें एरिया कितना 6। तो मेरे भाई इसका एरिया होता क्या, ये साइड का स्क्वायर होता है, तो जब मैं करूंगा साइड का स्क्वायर तो 1 आएगा, 1 से 6 टाइम ज्यादा हैगा। ठीक है, तो आप कर दो 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36, 36 में कर दो आप किसकी 6 की मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आपका 216, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 रुपए है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है और जीपीएफ में 10% भेजती है। बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है और शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। तो वह ईएमआई के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है। तो देखना फ्रेंड, मैं मान लेता हूँ उसकी जो टोटल इनकम है वो 100% है, 15% खर्च कर रही है यहाँ पे, 40% यहाँ खर्च कर रही है तो हो जाएगा 55%, 10% है यहाँ तो हो जाएगा आपका 65%, 65 कितना हो जाएगा 80%। तो 80% खर्च कर देती है, तो कितने बचे आपके 20% बचे। तो 20% की क्या करती है वो ईएमआई जमा करती है। तो 80,000 का आपका 20% क्या आएगा, तो अगर आप देखें तो यहाँ से आपका आएगा 8 दूनी 16, 16,000 रुपये आएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया वृत्ताकार ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की एक दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर घंटा 27 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। तो मैंने क्वेश्चन बहुत बार कराया आपके लिए। डिस्टेंस कितना आपका 1200 मीटर हैगा और इनकी स्पीड क्या 27 18 है। इनका ले लो गैप, गैप कितना आएगा आपका 9 आएगा, लेकिन ये स्पीड किलोमीटर घंटे में है तो चेंज करेंगे इसमें से मीटर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, दो जाके ऊपर गौना हो जाएगा तो बन जाएगा आपका 480 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में कहा गया है 67.5 रुपीज प्रति केजी मूल्य के चावल को 60 रुपए प्रति केजी रुपए वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य 64 प्रति किलोग्राम प्राप्त हो। तो 67.5 और 60 केजी के किस मूल्य को मिलाया जाए, मतलब किस रेशियो में, ताकि उनका रेट कितना हो जाए 64 रुपये हो जाए। तो यहाँ से आपका 67.5 में से जाएगा 64 तो बचेगा आपका 3.5, यहाँ से बचेगा आपका 6, यहाँ से हटेगा 0.0 आ जाएगा। सही करा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर तो 35 ही आएगा, यहाँ जाएगा 60 में 64, तो यहाँ 40 बचेगा मेरे भाई 40। तो 5 से जाएगा 5 40, 5 7 35, 8 7, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है दो बेलनों की त्रिज्या 2:1 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:2 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई त्रिज्या कितनी है, पहले 2 है, इसका कर दो स्क्वायर। पहले वाले की आपकी ऊंचाई कितनी है 5 है, इसका रेशियो पहले वाले की त्रिज्या है 1, इसका स्क्वायर गुणा दूसरे, और इसकी ऊंचाई कितनी है दूसरे की 2, इसे कर दो सॉल्व तो बन जाएगा आपका 2 से 1 2 कट जाएगा तो बचेगा 2 पंजे 10 और यहाँ से आपका 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया ए एक कार्य को 30 दिनों में बी 50 दिनों में और सी 40 दिनों में कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी के द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य डैश समय में पूरा होगा। तो देखना, ए काम करता है 30 दिनों में, बी काम करता है 50 दिनों में, सी काम करता है 40 दिनों में। तो काम क्या होगा, इनके ले लेंगे एलसीएम, तो आपका काम आएगा 600 एलसीएम लेने पे। ठीक है, 30 से करूंगा 600 का भाग तो आपका जाएगा 20 बार में, 50 से करूंगा भाग जाएगा आपका 12 बार में, 40 से करूंगा भाग जाएगा आपका यहाँ से 15 बार में। ठीक है, तो कहा गया है कि पहले दिन क्या करते हैं मेरे भाई, ए की सहायता बी करता है। तो जब ए की सहायता बी करेगा तो ये दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगे, 20 और 12, 32 दिन में कर देंगे। फिर बी सहायता करेगा ए, मतलब सी सहायता करेगा ए की, तो ये एक दिन में काम कितना कर देंगे, तो 20 और 15 35 काम कर देंगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा चक्र मेरे भाई, 2 दिन में काम कितना हो जाएगा आपका 67 हो जाएगा, लेकिन काम करना हमें 600। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स 67 में करते हैं हम, यहाँ पे देखो 600 के पास पहुंचना है तो करते हैं 7 से गुणा, तो कितना हो जाएगा आपका 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा आपका 42 और 4 आपका हो जाएगा 47। अभी भी इसके पास नहीं पहुंचे, 67 मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 की, तो 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 48 और 5 कितना होगा आपका 53। ठीक है, तो करते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो ऐसा करने पे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, तो 16 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका 536 काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका देखना यहाँ पे 1 मिनट इरेज कर देता हूँ, इसके लिए जगह थोड़ी कम है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो आपका 16 दिन में काम कितना हो गया है, 536 काम हो गया है। अब कौन आएगा, तो पहले कौन आता है आपका ए भी आते हैं। ये एक दिन में काम कितना करते हैं, एक दिन में काम करते हैं 32, तो 32 काम और हो जाएगा, 17 दिन में कितना हो जाएगा 8 और 6 और 5, 568 काम हो जाएगा। फिर अब कौन आएगा, अब आपका आएगा ए और सी काम करेंगे, तो ये 35 की स्पीड से काम करते हैं। काम बचा कितना है, तो 600 में से आपका 568 जाएगा, कितना बचेगा आपका, तो आपका 32 बचेगा। इस काम को करेंगे ये लोग आकर के, 35 से कर देंगे इसे भाग, 17 दिन तो आपके ऑलरेडी आ गए, तो आपका आंसर होगा 32/35, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और ए बी सी एक छेदक रेखा है। यदि ए बी 8 सेंटीमीटर और बी सी 10 सेंटीमीटर है तो ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना, एक वृत्त है आपका इस तरीके से, और आपकी जो ए डी है वो क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और ए बी सी एक छेदक रेखा है इस तरीके से, ए बी सी, ये ए बी सी छेदक रेखा है। कहा गया हमारे से कि ए बी जो है, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर और बी सी 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें निकालना ए डी क्या होगा। तो ए डी निकालने का फॉर्मूला होता है ए डी का स्क्वायर इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका ए बी मल्टीप्लाई ए सी। ठीक है, तो आपका ए बी कितना 8 है और ए सी कितना है आपका, ए सी पूरा हो जाएगा 10 और 8 18, ये लग जाएगा आपका रूट। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से आपका आएगा 18 18 तो 44, 144 होता है आपका 12 का स्क्वायर, तो आपका ए डी कितना आ गया 12, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 18,000 रहेगा। एक दुकानदार 40% की छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखना, यहाँ पे रेशियो बनाएंगे एमपी सीपी और एसपी का। ठीक है, तो 40% का छूट क्या होगा मेरे भाई, 40% का फ्रैक्शन आपका होता है 2/5, तो 5 की चीज है मेरे भाई, 2 की छूट देगा तो 3 की बेचेगा। ऐसा करने पे 10% का लाभ भी लेता है मेरे भाई, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 की चीज है, लाभ 1 का होगा तो 11 की बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ एसपी कर देंगे सेम, यहाँ करेंगे 11 की मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 3 की मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 11 5 जा 55 और 10 3 जा 30, और यहाँ पे 33 तो आएगा आएगा ही ऑलरेडी। तो हमें यहाँ पे अंकित मूल्य मतलब एमपी दे रखा है कितना आपका 18,000। ठीक है, तो 18,000 को आप भाग करो 55 से, निकालना क्या हमें क्रय मूल्य, सीपी निकालना है, 30 से कर दो गुणा, तो यहाँ आपका बन जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 छक्का 30, 18 छिंग हो जाएगा 108, साथ में 3 जीरो, 11 से जाएगा आपका 11 निम 99, 9 बचे 11 दूनी 88, तो आपका 11 अट्ठे 88 सॉरी, तो यहाँ से आपका 98 आएगा। देखो 98 ऑप्शन नंबर सिर्फ किस में है, 4 में है, तो ये जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक मतलब एचसीएफ उनके लघुत्तम समवर्तक एलसीएम का 20वां हिस्सा है। यदि एक संख्या 96 है और लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के बीच का अंतर
456 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखना फ्रेंड, जो आपका एचसीएफ है वो एलसीएम का क्या कहा गया है? एलसीएम का एक पार्ट है, ठीक है। तो इनका अंतर कितना आएगा? अंतर 19 आएगा। ये हमें दे रखा कितना आपका? 456। कितना ज्यादा है यहाँ से? ये तो अगर आप देखें यहाँ से, तो 19 दूनी आपका 38 होता है, 19 चौक होता है 76, 24 टाइम ज्यादा है। तो आपका एचसीएफ क्या होगा? 24 से कम 24। और आपका एलसीएम क्या होगा? 24 दूनी 48, साथ में जीरो। तो एक संख्या दे रखी है हमें 96, दूसरी निकालनी है। तो एचसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम बटे में करेंगे फर्स्ट नंबर, तो आपका आ जाएगा आंसर सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 24 चौक 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपका आंसर आएगा 120, ऑप्शन नंबर 2। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच कितनी पूर्णांक संख्या है? तो 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो आप जब माइनस करेंगे 144 में से 121, तो आपका आएगा कितना? 1 मिनट 23 आएगा, ठीक है। इसमें से आप एक माइनस और कर दो, तो आपका 22 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। याद रखना, आपको एक माइनस और करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि साइन ए इक्वल 8/17 है, तो कॉट ए प्लस सेक ए का मान क्या होगा? तो साइन क्या होता है? साइन आपका लंब बटा कर्ण होता हैगा। तो आधार क्या होगा? तो आधार आपका 15 होगा। एक होता है ट्रिपलेट आपका 8, 15, 17 का, ठीक है। तो इसलिए आपका आधार क्या होगा? 15 होगा। कॉट क्या होता है आपका? कॉट होता है लंब बटा आधार होता हैगा। और सेक क्या होता है आपका? सेक आपका होता है कर्ण बटा 1 मिनट, कर्ण बटा आधार होता है, हाँ। 1 मिनट, यहाँ पे आपका जो कॉट होता है ये आपका आधार बटे लम होता है। तो आधार कितना आपका? आधार हैगा 15, और लम कितना है? लम आपका हैगा 8, ठीक है। और कण कितना आपका? 17 हैगा। आधार कितना आपका? आधार 15 है। तो नीचे हो जाएगा आपका 15 अट्ठे 120, ऊपर हो जाएगा आपका 15 की गुणा 15 में 225, और 28 गुणा 7 में जाएगा 17 अट्ठे 136। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 5 11, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6 और 3, 120 से जाएगा आपका 120, या 3 तो 60 बचेगा, 120, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर करेंगे 22। अब 22 में कहा गया है एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2700 मीटर स्क्वायर है, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है? तो देखना, एल जो और बी कहा गया है, जो चौड़ाई जो है वो लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी है? 3 गुनी है, ठीक है। तो ये मान लो आप 3x, ये मान लो आपका x, ये निकाल लेंगे एरिया, एल इंटू बी एरिया होता है। ये मैं दे रखा 2700, तो 3 से कट जाएगा आपका 9 बार में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा, रह जाएगा रूट, रूट खोलेंगे तो आपका आएगा ये 30, ठीक है। तो एक्स से आएगा 30 आ गया। हमने पूछा चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई क्या होगी? 30 ही कर दो, यहाँ गुणा तो हो जाएगा आपका 30 से कम 30, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है? ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है मेरे भाई, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन का कुल क्रय मूल्य 2,10,000 रुपए है, जबकि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का कुल क्रय मूल्य 1,22,000 है। एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखना, 10 फ्रिज आएंगे आपके और 4 आपके मोबाइल हैं, ठीक है। इनका रेट कितना दिया? 2,10,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही आपके 6 फ्रिज हैंगे और 2 मोबाइल हैंगे, इनका रेट कितना दिया है? इनका रेट हमें दे रखा है 1,22,000 रुपये हैगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, और 2 से कट जाएगा आपका ये 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1,50,000, ठीक। तो 5 आपके फ्रिज और 2 मोबाइल का रेट कितना आ गया? 1,05,000 आ गया, ठीक है। आप कर दो से माइनस, ये कट जाएगा, आपका बचेगा क्या? आपका आर बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा आपका? 17,000 बचेगा। तो फेज कितने का आ गया? फेज आपका आ गया 17,000 का, ठीक है। और हमें निकालना है 2 मोबाइल का रेट भी, तो 2 मोबाइल का रेट निकाल लो आप यहाँ से। ये 5 आर हैगा, आर कितना आया आपका? 17,000 आया है, तो ये हो जाएगा 17 पंजे 85,000, ठीक है, प्लस 2M बराबर 1,05,000। ये उठ के जाएगा उस साइड, तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 1 2 3 5 में पार जाएगा, ये 2। तो आपका मोबाइल आ जाएगा 10,000 रुपये का। हमसे पूछा दो कितने के होंगे? दो कितने के होंगे? तो 2 होंगे आपके 20,000 रुपये के, ठीक है। तो इसमें आप जोड़ दो 20,000
तो क्या आपका आंसर आएगा 37,000, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया एक विद्यालय की कक्षा 11 में 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान, 17 ने जीव विज्ञान और 20 ने रसायन विज्ञान विषय चुना। यदि कक्षा 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 थी और इन सभी छात्रों ने यहाँ वर्णित 3 विषयों में से कम एक विषय चुना है और इसमें से ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषय चुने हैं, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक इस स्कूल में कक्षा 11 के एक ऐच्छिक रूप से चुने गए छात्र ने इन 3 विषयों में से ठीक एक विषय चुना होगा। ठीक है, तो कितने छात्रों ने सिर्फ एक विषय चुना, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखना छात्र आपके 60 टोटल हैंगे, तो इधर तो 40 है आपके। ठीक है, और यहाँ पे कितने आपके 17 हैं और आपके रसायन विज्ञान में कितने 20 हैं, तो कितने बच्चे हो गए 4, 5 और 2 7, तो 77 हो गए मेरे भाई। 60 तो बच्चे हैं लेकिन 77 बच्चे आने जिनने चुना है, तो मेरे भाई ऐसा हो सकता है कि एक विषय को एक से ज्यादा लोगों ने चुना हो। तो कितने बच्चे ऐसे हैं, तो बच्चे आपके यहाँ पे हैंगे, यहाँ पे आप 77 में से 60 करो माइनस, तो आपका यहाँ पे आएगा 17। 17 बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई जिसने एक से ज्यादा विषय चुना हैगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषय चुने हैं, तो ऐसे 5 छात्र जिन्होंने 3 विषय चुने हैं, तो कर देंगे 5 माइनस, यहाँ बचेंगे 12। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि 3 विषयों में से ठीक एक विषय चुनने वाले बच्चे कितने होंगे वो। तो 60 स्टूडेंट है, 7 में से कर दो 12 माइनस, तो बचेंगे 48। तो 48 बच्चों ने सिर्फ एक विषय चुना होगा, तो 48 को भाग करेंगे 60 से, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 0.8। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है 4 रहेगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो देखना फ्रेंड्स, इसमें आप कैसे करेंगे सॉल्व, तो कैसे करेंगे देखना, यहाँ 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, प्लस ये लिख सकते हैं tan कॉम साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, यहां से आपका आएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये आपका देखो यहाँ पे आएगा आपका साइन ए कॉस ए। नीचे बन जाएगा आपका फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ये बन जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, सॉरी यहाँ साइन आपका माइनस का आएगा, 1 मिनट, माइनस कॉस ए। ठीक, और ये बन जाएगा आपका यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस साइन मल्टीप्लाई कॉस और आपका प्लस का कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे इसे सॉल्व, तो ये बन जाएगा आपका देखो नीचे बन जाएगा साइन ए और कॉस ए। ठीक है, यहां से आपका ऊपर बन जाएगा, देखेंगे तो यहां बन जाता आपका साइन ए और कॉस ए बन जाएगा, साइन साइन कट जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा आपका प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से आपका बन जाएगा कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका सभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो साइन ए कॉस ए अपॉन में आपका आ जाएगा ये पूरा पार्ट, जो देखो ये वाला पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट अगर आप देखें तो इसमें से ये वाला पार्ट इसके बराबर ये कट जाएगा। ठीक है, और साइन ए और कॉस ए देखो यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, और आपका यहाँ जो लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए, ये कट जाएगा आपका, ये तो बचेगा सिर्फ 1, सब कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। एक बार खुद करके देखना सारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें निकालना मीडियन, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले नंबर पे आपका 10 आएगा, दूसरे पे आपका क्या आएगा 18 आएगा, तीसरे पे आपका 20 आएगा, चौथे पे आपका 21, पांचवें पे 25, छठे पे 28, सॉरी गलती हो गई 1 मिनट यहाँ 15 भी है ना, तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 पे आएगा, और आपका ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, ये 5 पे आएगा, फिर आपका ये 6 पे आएगा, ये 7 पे, ये वाला 8 पे, ये 9 पे। ठीक है, तो 9 नंबर है, नंबर ऑफ टर्म कितने 9 है, क्या है ये आपका ऑड है। ठीक है, तो कैसे करेंगे n/2 लगा देंगे फॉर्मूला, तो n कितना है आपका 9, सॉरी n+1/2 लगा देंगे फॉर्मूला, तो 9 1 10 हो जाएगा, 10/2 कितना होगा 5th टर्म, तो 5th नंबर पे क्या है आपका देखो 5th पे आपका आ रहा है 21, तो 21 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 28 मेरे भाई मैं देता हूँ आपके लिए होमवर्क से, इसे आप होमवर्क से करेंगे और कमेंट में बताएंगे आपका हुआ नहीं हुआ। ठीक है मेरे भाई, आप तो कुछ बताते ही नहीं कमेंट में कि आपसे क्वेश्चन हुआ है नहीं हुआ हैगा, तो शायद मुझे सब कराने पड़ेंगे क्वेश्चन आपके होमवर्क वाले, मैं करा दूंगा एक दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 है तो कॉस 8x कॉस की पावर 8x प्लस 2 कॉस की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 4x का मान क्या होगा। तो देखना यहाँ पे आपका साइन x दे रखा है, इक्वल 1 है, ये उठ के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स इसके बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 कर देंगे और यहाँ बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स की पावर बन जाएगा क्या आपका, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस कॉस जगह पुट कर देंगे क्या हम साइन, कॉस स्क्वायर की जगह, तो बन जाएगा आपका साइन की पावर 4x प्लस यहाँ बन जाएगा 2 साइन की पावर 3x, यहाँ बन जाएगा आपका साइन की पावर 2x। ठीक है, इसको लिख दूंगा मैं इस तरीके से साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसमें से साइन स्क्वायर मैं बाहर ले लूंगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में लिख दूंगा यहाँ पे साइन एक्स। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर आप देखें फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो आपका देखो ये साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा, इससे यहाँ पे लगाना पड़ेगा पावर 2। ठीक है, और फिर आपका ये बन जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक, तो ये कितना दिया हमें, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये बंद दे रखा है, तो इसका आंसर बना जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखना फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक HCF 11 है, उनका लघुत्तम समवर्तक LCM 693 है, यदि उनमें से एक संख्या 77 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो HCM मल्टीप्लाई LCM डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, तो यहाँ से आपका आएगा सेकंड नंबर, 7 जा 7 9 जा 7 9 जा 99। तो देखना मेरे भाई, मैंने ये आपको होमवर्क से क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, नहीं होगा तब भी बताएंगे, हो जाएगा तब भी बताएंगे। और मेरे भाई जो भी आपके मैंने होमवर्क से क्वेश्चन दिए हैं वो मैं करा दूंगा, ठीक है, आपके लिए एक बार में, क्योंकि आप तो कर नहीं रहे हैं। आज मैं और देखता हूँ। तो क्लास अपनी ही खत्म होती है फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।